इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियोचर। भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में हमें शरीर और आत्मा का ज्ञान कराया है। इसको हम दूसरी भाषा में अगर समझें तो ये शरीर एक खेत है और जीवात्मा इसमें रह करके खेती करता है। तो यदि हम इस शरीर के अंदर रह करके जो कुछ भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारी मन और बुद्धि के आधारित होते हैं। हमारा मन सतोगुणी है, रजोगुणी है कि तमोगुणी है। हमारी बुद्धि विवेकवान है कि अज्ञानी है। और जब बुद्धि में ये ज्ञान हो जाता है, एक दिन ये शरीर छूटना है, इस शरीर में मोह नहीं करता है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो 5 इंद्रियां है, कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इंद्रियां इनको अपने तरफ विषयों की तरफ खींचने के लिए मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि इंद्रियों में जो देवता बैठे हुए हैं, इन देवताओं को विषय प्रिय है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तासुर बैठे कर खाना। इन इंद्रियों में देवता बैठे हुए हैं और ये देवताओं को विषय प्रिय है। हम सुनते रहते हैं कि स्वर्ग लोक में अप्सराएं हैं, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष है। हम ये सोचते हैं कि देवता बहुत अच्छे लोग होंगे, वो उनका सारा संसार सम्मान करता है। परंतु हमें देखिए देवता करते क्या है? ईश्वरा और सुंदरी के अलावा इनके पास कुछ नहीं। और दूसरी एक बात और है, अच्छे कर्म करके व्यक्ति देवता तो बन जाता है, पर क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। जैसे अपना बैंक में जितना खाता जमा है वो पूंजी खत्म हुई, फिर हमारा खाता बंद हो जाता है। ऐसा ही ये देवताओं का भी। पर एक सुविधा होती है, और सुविधा ये होती है कि प्राप्त पुण्यकृताम लोकान तुषित्वा शाश्वती समा। जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किया है, अगर वो देवलोक से पतित होकर के आता भी है तो कोई अच्छे परिवार में आकर के जन्म ले लेता है, और वहां ऐसी संगत मिल जाती है कि व्यक्ति फिर अच्छे कर्म करने लगता है। कोई ना कोई प्रकार से कोई निमित्त बन जाता है और उस व्यक्ति को सत्कर्म में लगा देता है। और इसलिए भगवान ने कहा, ये जो शरीर में रह करके जीवात्मा जो कर्म कर रहा है, इन कर्मों को परमात्मा को अर्पण करने की आदत बना लो। जो कुछ भी कर्म होते हैं, कृष्ण अर्पणम अस्तु कर दो उनको। तो जैसे हम इन कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, तो हम इन पुण्य और पाप से बच करके, और हमें परमात्मा जो कुछ चाहते हैं, हमारे लिए जो कुछ अच्छा होता है वह करते हैं। और इसलिए ये शरीर जो है साधन का धाम है। इस शरीर में अगर जीवात्मा के रहते हुए हमने अच्छे कर्म कर लिए तो हमारा उद्धार हो जाता है। और यदि हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए तो हमें फिर 84 लाख योनि तक भटकते रहना पड़ता है। अर्थात हम ये मान लें, ये जो शरीर है, ये शरीर ऊपर भी चढ़ा देता है और नीचे भी गिरा देता है। तो इसलिए जो इन इंद्रियों को अपने बस में करके और मन बुद्धि चित्त अहंकार को हमेशा परमात्मा में लगा करके रखता है, उस व्यक्ति का आवागमन छूट जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो शरीर का सदुपयोग कर लेता है, ये शरीर हमें अपनी करने से नहीं मिला है। कब हमको कर करुणान देहि और देत ईश बिन हेत सनेहि। परमात्मा ने जब देखा ये जन्मों से भटक रहा है,
एक बार विश्वास करके देखता हूं इसको मनुष्य शरीर दे करके, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम परमात्मा से जुड़ करके कर्म किए तो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, और नहीं तो पुनः जन्म पुनः मरणम, बार बार जन्म प्रमरण का चक्कर पड़ा रहता है। तो इसलिए 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान ने आत्मा और शरीर के विषय में बताया है। तो इस अनुसार शरीर में हमें जो कुछ शरीर मिला हुआ है, इसकी इंद्रियों को, मन को हम परमात्मा में लगा देते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन।